नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध शख्सियत हैं आदरणीय पंजाब सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं पंजाब सिंह जी के साथ बैठा हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं पहले तो आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, उसके बाद पंजाब सिंह जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में अगर मैं बताने लगूं तो कई इंटरव्यू तो साहब की पर्सनालिटी के बारे में ही चले जाएंगे। तो पहला तो ये कि हमने विचार किया सर के साथ तो कि ज़िंदगी खूबसूरत है, यही टॉपिक हमने अपने पूरे सीरीज़ का टॉपिक रखा और इसमें हमने जो मेन सब टाइटल रखा वो रखा इंटरव्यू विद लिविंग लेजेंड्स या लेजेंड्स ऑफ लाइफ, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ लेजेंडरी किया है। मैंने कहीं सुना था कि अगर आप कोई भी काम 10,000 घंटे तक लगातार कर पाते हैं तो आप उस काम के लेजेंडरी हो जाते हैं। तो लेजेंडरी होने के लिए सिर्फ घंटे दिन नहीं, उसमें पूरी तरह से रम कर, उसमें जम कर कुछ ऐसा किया जाए कि पूरे इंडिया में कहीं घूम लो। अगर कहीं आपको कोई एक व्यक्ति मिलता है जो इंश्योरेंस के सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है और उससे पूछो जी मैं पंजाब सिंह जी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, ओ हो जी, मैंने तो काम ही उनको देख के शुरू किया है। और ऐसे लेजेंड के साथ हम बैठे। तो सर, आपने इतनी छोटी उम्र से काम शुरू किया और आज 4 दशक से ज़्यादा हो गए हैं, जो कि इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन MDRT होती है वो होती चली जा रही है, एक COT उसके भी ऊपर का पायदान होता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे इंश्योरेंस में ना बहुत ऊपर के पद के जो लोग होते हैं, 15 लाख 20 लाख एजेंट्स हैं, उनमें से गिनती के कुछ सैकड़ों में हजारों में लोग जो कर पाते हैं ना, ये उस कैटेगरी के लोगों का काम होता है। और पटना डिवीज़न जो है बहुत बड़ी डिवीज़न है, बहुत बड़ा काम करती है और पटना डिवीज़न में सदियां बीत गई, कोई दूसरा व्यक्ति नंबर 1 की पोजीशन में आ सके। तो सर, वो जो जामवंत का या कहते हैं कि पांव रख के आप बैठे हैं, सर आपकी कितनी तारीफ की जाए। हमारा आज मुद्दा आपके इतने एक्सपीरियंस में से कुछ गुण उठाने का है। हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला तो ये कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसके अलग 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 मायने हैं। तो आप जिंदगी को कैसे देखते हैं? आपके निजी एक्सपीरियंस क्या रहे? बचपन से लेके आज तक आप इतने बड़े लेजेंड हो गए और आपकी विनम्रता उतनी कमाल है, मतलब जैसे मुझे लगता है कि गुरबानी में कहा गया है वो हर चीज आप मानते हैं। आप जी। कुलविंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपके जैसे विचार के लोग, व्यक्तिगत रूप से मैं भी आपको कई दिनों से जान रहा हूँ और जो गुण मैंने आप में देखे हैं और खास करके मुझको अभी भी वो दिन याद आते हैं जो कोरोना के समय में आपने सिर्फ अपने घर को ही नहीं, आप हमसे पूछ रहे हैं कि जिंदगी का माने क्या है। जिंदगी का मैंने आपसे उस दिन सीख लिया था जिस दिन कोरोना के समय में आपने पूरे इलाके को एक सूत्र में बांध करके परमात्मा के प्रति ऐसा लीन कर दिया था कि लोग लोग मिल नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे, लेकिन अपनी अपनी बालकोनियों से जो आपके साथ जुड़ गए थे, आपने जो पूरे इलाके को अपने साथ जोड़ लिया था गुरुवाणी के माध्यम से। तो उस दिन मुझको समझ में आया था कुलविंदर जी कि जिंदगी का माने क्या होता है। क्या होता है जिंदगी का माने तो आपने दिखा दिया था कि इसका मकसद होता है, ये ईश्वरीय ऐसी देन है कि कुछ करो जी, दूसरों के बारे में सोचो जी, कुछ करो, इसका मकसद ये होना चाहिए। बाकी प्रोफेशनल तरीके से भी बहुत कुछ इसके मतलब निकल सकते हैं, लेकिन आपने जो मकसद की बात अगर हम करते हैं ना कि मतलब व्हाट इज द एम ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज द विजन ऑफ माय लाइफ, तो उसमें मुझ व्यक्ति समझ में आता है कि वी मस्ट think for others. Wow, wow. We must be dedicated to others. We must be dedicated to society. और ऐसे तो देखिए ये परमात्मा की देन है। लोग कहते हैं
कई योनियों के बाद में ऐसा जीवन मिलता है, ये हमारे माँ बाप की देन होती है। तो मैं एक चीज जरूर समझता हूँ इस बात में कि जो हमें जिंदगी देते हैं, चाहे वो माँ बाप को ही ले लें, कुछ तो उनके एक्सपेक्टेशन होते होंगे। बिल्कुल। क्योंकि कोई आदमी अगर किसी को कुछ देता है तो उसके मन में कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं कि मैं जो इनको भेज रहा हूं, अगर ईश्वर ने मुझको भेजा धरती पे, तो हो सकता है उनके दिल में भी कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस हो कि मैं जिनको भेज रहा हूं, कुछ उम्मीदें लगाई हैं मैंने जी, वो हमारे विचारों को लोगों में बांटेगा, अच्छे विचार लेके लोगों में जाएगा, अच्छी चीजें लोगों को बताएगा, उसका मकसद होगा। और अगर माँ बाप की तरफ से हम ले लें कि माँ बाप कहते हैं कि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है जी, तो माँ बाप के भी एक्सपेक्टेशन होते होंगे। क्या बात जो है। जिंदगी का मकसद तो वहीं से स्टार्ट हमारा हो जाता है कि हम उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें। हाँ हाँ हाँ। सबसे बड़ी चीज है कि मैंने बहुत गरीबी घर में जन्म लिया। जब मैंने होश संभाली थी तो गरीबी थी। पहले तो पाकिस्तान में बंटवारे के समय बहुत कुछ होगा, वो मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरा जन्म 48 में यहाँ आकर के हुआ। जी जी। वैसे सर्टिफिकेट 49 बता देता है, है। लेकिन मैंने बस यही देखा कि संघर्ष करते हुए अपने पिता को भी देखा जी। तो एक मकसद वहां से भी लिया कि 5 बहनों में एक अकेला और एक बुजुर्ग को संघर्ष करते हुए देखा कि बच्चों को पालते हुए। शायद मेरे पिता ने उस समय अगर ये सोचा होता कि बड़ा होके मेरे काम में हाथ बटा दे, वो तो मूंगफली बेचते थे सड़क के किनारे। अगर उनके मन में यह बात होती कि ये बड़ा होकर के मेरे काम में हाथ बटाए, एक ही बेटा है, 5 बेटियां हैं, घर कैसे चलेगा, तो शायद मैं आज यहाँ ना होता, आप मेरे पास ना आते। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन उस बुजुर्ग ने ऐसा सोचा नहीं। उस बुजुर्ग ने सोचा कि मैंने तो जो संघर्ष किया है करूंगा ही, लेकिन मेरा बच्चा इस संघर्ष में ना आए, उसको ऐसा ना करना पड़े। उसने पढ़ाया। क्या बात है। आज कैसे उनके एहसानों का बदला दे सके? कौन ऐसी संतान दुनिया में पैदा हुई है जो अपने माँ बाप के एहसानों का बदला दे सके? कोई नहीं दे सकता, मेरी समझ में कोई नहीं दे सकता। और हमारी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। जरूर मैंने अपने मन में सोचा कि ये परमात्मा अगर मुझको आप शक्ति देंगे तो इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा करूं। और हर बाप का एक सपना होता है जी कि बेटे के नाम से दुनिया मुझको जाने। तो शायद मेरे माँ बाप ने भी सोचा होगा कि मेरा बच्चा इस ऊंचाइयों पे चला जाए कि उसके नाम से मेरी पहचान बन जाए। वाह वाह वाह। तो मैंने बस अपने जीवन का मकसद यही बनाया था कि मेरी जिंदगी का मकसद है कि अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना, और ईश्वर ने जो सोच के भेजा होगा शायद उनकी सोच को भी पूरा करना। तो उसके लिए मुझको मैंने यही सोचा कि अगर मैं जिस प्रोफेशन में भी जाऊंगा, जब तक मैं उस प्रोफेशन की ऊंचाइयों को नहीं छूता, तब तक मैं किसी का मकसद नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद भी नहीं पूरा होगा और मैं किसी के सपनों को भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। अरे वाह, अरे वाह। तो कुलविंदर जी, मैंने बस यही एक जीवन का एक मकसद बनाया कि मुझको जिस प्रोफेशन में भी जाऊं, हे परमात्मा मुझको उस ऊंचाइयों पे ले जाना और मैं वहां से अपने माँ बाप के भी सपनों को पूरा करूं, और मुझ में परमात्मा सब कुछ देना, अहंकार न देना, मुझको विनम्र रखना कि मैं धरती के साथ जुड़ के रहूं और मैं किसी को छोटा ना मानूं। क्या बात है। क्योंकि जो आदेश परमात्मा ने देके, जो एक्सपेक्टेशन उनके होंगे, तो उसमें ये जरूर होगा कि सारे हमारे भेजे हुए बच्चे हैं, सारे हमारे ही बच्चे इंसान हैं। तो शायद पंजाब सिंह भी धरती पर किसी भी ऊंचाइयों को छू ले, लेकिन जिंदगी में कभी किसी को छोटा ना माने जी। तो मैंने अपनी जिंदगी का ये मकसद बनाया। एक तो मैंने माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का, और दूसरा मैंने जिंदगी का अपना मकसद मैंने यही चुना था कि मैं ईश्वर ने जो बना के, जो सोच के भेजा है, मैं उसको पूरा करूंगा। मैं गुरुबानी में विश्वास करूंगा, लोगों के लिए अच्छे काम सोचूंगा, किसी को छोटा नहीं समझूंगा। बस यही एक मन में सोच थी। तो इस पूरी प्रक्रिया में दिक्कतें तो बहुत आई होंगी। दिक्कतें तो शुरू में ही थी ना कुलविंदर जी। जैसा मैंने आपसे कहा कि अपने पिता को सड़क के किनारे बैठ के मूंगफली बेचते हुए बेचा। जी 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 जी। उस हालत में जब मैंने देखा तो हमारे लिए तो संघर्ष का समय था जी। लेकिन मैंने मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, मैं बिल्कुल आपको इसको स्वीकार करूं, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी गुरु थी जी।
मैंने अपने पिता को थोड़ा थोड़ा समय के साथ जब वो आगे बढ़ते गए तो उस आगे बढ़ने में फिर वो एक छोटी दुकान भी खुल गई, उसके बाद दुकान भी बड़ी होते हुए देखी। क्योंकि संघर्ष का परिणाम मैं बराबर बचपन से देखता आया कि अगर हम जीवन में संघर्ष करते हैं तो अपनी ऊंचाइयों को छू लेते हैं। तो मैंने भी पिता को आगे बढ़ते हुए देखा, लेकिन मैंने एक चीज उनसे ले ली, विरासत में मुझको एक चीज मिल गई। मैंने उनको 18 घंटे काम करते हुए पाया। अरे वाह, अरे वाह। और आज भी मुझको अहंकार नहीं है, लेकिन आज भी मेरी जिंदगी के 18 घंटे एक्टिव होते हैं। वो मैंने अपने पिताजी से लिखा क्या बात कि 18 घंटे मैं काम करूंगा, मैं अपने जीवन को समर्पित करूंगा। और दूसरी, कुलविंदर जी, मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक दिन मैं अपने घर के आंगन में खड़ा था जी। तो ऊपर मैं जहाज को उड़ते हुए देखा। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी जहाज पे उड़ूंगा। अब एक मूंगफली बेचने वाले का बेटा एक जहाज पे उड़ने वाले के सपने को ले रहा है कि जहाज पे उड़ूंगा। तो मेरी माँ मुस्कुराने लगी, कहती बेटा जरूर उड़ना, लेकिन एक बात कहूँ, उड़ना जहाज पे, लेकिन जुड़ के रहना धरती माँ के पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। जहाज जो अनपढ़ लेडी वो हमें बता रही है कि जहाज जो ऊपर उड़ता है ना, उसका भी नियंत्रण धरती माँ के पास होता है। कंट्रोल नीचे होता है। अगर वो धरती माँ से संपर्क तोड़ेगा तो ऊपर दुर्घटना हो जाएगी। और जिंदगी में दुर्घटनाओं से बचना है तो धरती माँ के साथ जुड़ कर रहना। क्या बात है, क्या बात। कभी किसी को छोटा मत समझना, कभी अहंकार मत करना। ये मैंने विरासत में माँ से ले लिया। तो 2 गुण मुझको मिले कुलविंदर जी। एक मेहनत का गुण मिला पिता से, और दूसरा विनम्रता का गुण मिल गया मुझको माता जी से। तो मैंने जो कुछ भी पाया है, आज मैं सारा श्रेय उनको देता हूँ कि माँ, आपकी शिक्षा मेरे जीवन में काम आ गई। आप उनका नाम भी लीजिए ना, दोनों का। मेरी माता का नाम, वो श्री राम की जो माँ का नाम था ना, कौशल्या, बस मेरे लिए वही थी। और पिताजी सरदारी लाल जी थे। अरे वाह, अरे वाह। कुलविंदर जी, आज आपने उस जगह को छू दिया है। देखो क्या बात है, मेरी आंखों के सामने उनका चेहरा आ गया है। तो मैंने कहा ना कि जिंदगी का मकसद जो आपने बताया ना, बहुत सुंदर, कितनी खूबसूरत जिंदगी है। शायद मेरे माँ बाप ऊपर से देख रहे होंगे। मैं ये सोचता हूँ, मेरा एटीट्यूड यही है कि शायद, मेरी सोच है कि शायद वो देख रहे होंगे कि मेरे बेटे ने तो सचमुच ऐसा काम किया कि उनके नाम से मेरा नाम भी लोग इंटरव्यू में पूछने लगे। अरे वाह, अरे वाह। देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि जितनी दुनिया की बड़ी से बड़ी उड़ानें हैं, हर उड़ान में ये बात, जो आपके 2 गुण थे ना, दोनों गुण उसमें रहते हैं। मैंने बहुत सारे लेजेंड से बात की, हर एक का एक ही रहता है, ऊंचाई पर तो जाना है, मेहनत तो करनी है, दिमाग तो लगाना है, लेकिन विनम्रता के साथ रहना है, और अपने माँ बाप से जो मिला उसे पूरी जिंदगी अपनाना है जी, दूसरों को देना है, समर्पित भाव है। सर, एक चीज ये जो इतनी हमने जो बातें करी कि प्रेरणा आपको वहां से मिली, रुकावटें खूब थी, ऐसे कोई समय आए जब आपको लगा यार ये जिंदगी जो सी है ये बड़ी ही कठिन है, मैं इसको खत्म कर दूं, या कुछ गलत तरीके से काम कमाई करना शुरू कर दूं? कुलविंदर जी, आपने मेरी उस रग को आज छुआ है ना, मैं आपको सच्चाई भी बता दूं, बिल्कुल सच्चाई बता। मैंने भी इसको मैं इंटरव्यू नहीं मान रहा हूँ, इसको मैं ईश्वरीय देन मान रहा हूँ कि मुझको मौका मिल रहा है अपने मन की बात कहने का और सच्ची बातें कहने का। मेरी माँ बीमार रहती थी, उनको ब्लड कैंसर था। हाँ जी। तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं इनकी सेवा करूं जी, बड़ी इच्छा थी। 1967 में मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होता था, उसमें कंपटीशन नहीं आए थे, और मैं वेटिंग 1 में आ गया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। हमने सोचा था कि अगर एक भी एडमिशन कोई कैंसिल हो या कोई ट्रांसफर ले ले तो मेरा एडमिशन हो जाएगा सरकारी जी, नहीं हुआ। उसी समय हमारे यहाँ बिहार में ही पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज खुला था, उसकी फीस थी 16,000 रुपए जी एडमिशन की, लेकिन मेरे घर में 16,000 रुपए नहीं थे। वो समय हमारे लिए जो था ना, मैं कुलविंदर जी, आज मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि मेरी माँ ने कहा कि बेटा मेरे पास तो गहने भी होते तो मैं बेच देती 16,000 रुपए के लिए,
तुम्हारे दिल को नहीं तोड़ती, तुम्हारे सपनों को नहीं तोड़ती। उस समय घबरा गया मैं। हाँ। मैंने कहा कि जिंदगी बेकार है। हम्म, जो आपने कहा ना, कभी कभी समय ऐसा आता है, तो मेरे जिंदगी में वो क्षण आ गया हम्म, कि मैंने कहा कि बेकार है, मैं इसको समाप्त कर दूं। और मैं समाप्त करने का निर्णय भी ले लिया। रात में 2 बजे घर की छत पे चढ़ गया ओह, कि मैं छलांग लगा दूंगा। अरे, यहाँ तक बात पहुंच चुकी थी। हाँ हाँ, लेकिन एकाएक मेरे मन में एक ही बात आई कि अगर मैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी कहीं चला जाता हूँ, तो मेरी माँ कितनी बेचैन होती है कि हाँ कहाँ हाँ चला हाँ, गया। हाँ। अगर मैं हमेशा के लिए इसकी आंखों से ओझल हो जाऊंगा, माँ तो जीते जी मर जाएगी। तो ये जिएगी क्या? हम्म, कौन सी जिंदगी में देखे जाऊंगा अपनी माँ को? तो क्या हमारी जिंदगी का मकसद यही था कि माँ को तड़पा के खुद चले जाना? मैंने कहा नहीं, अब जिंदगी फ्लैक्सिबल है, मैं संघर्ष करूंगा। और जो मुझको नहीं मिला है, शायद इसलिए नहीं मिला है कि इससे ज्यादा मिलेगा मुझको। वाह वाह वाह। जब मैंने ये समझ में, मुझको मेरे मन में ये बात आ गई कि जो मुझको, अगर मैं डॉक्टर नहीं बना हूं, तो शायद ईश्वर वो बनाना चाहते हैं मुझको कि मैं डॉक्टर से भी और ऊंचाइयों को क्या पाल बात लूं। है, क्या बात है। और आज कुलविंदर जी, ये सोच बिल्कुल मैं युवाओं में देना चाहता हूं अपने दिल से कि हमारा एग्जाम्पल देखो, हमको देखो। हाँ, जो आदमी छत पे चढ़ के सुसाइड करने के लिए चला गया, लेकिन एक सेंटेंस ने उसको रोक लिया कि तुमको जिंदगी में जो नहीं मिला है वो इसलिए नहीं मिला है कि इससे ज्यादा मिलेगा। फ्लैक्सिबल हो जाओ जिंदगी में। क्या बात और है। मैंने निर्णय ले लिया कि अब मैं जी के दिखाऊंगा। कुलविंदर जी, आज रिजल्ट आपके सामने में। क्या बात है, क्या शायद मैं डॉक्टर बन गया होता तो मुझको समाज इस लेवल का नहीं जानता, मैं नहीं कर सकता, इस लेवल का नहीं जानता। जी। लेकिन आज मुझको अहंकार नहीं है, लेकिन गर्व है कि मैं जिस प्रोफेशन में हूं, मेरा देश मुझको जानता है। बहुत बढ़िया। तो आज कुलविंदर जी, मैं यही संदेश भी देना चाहता हूं कि जिंदगी फ्लैक्सिबल है। इसमें फ्लैक्सिबिलिटी को देखो, बिल्कुल। संघर्ष करना सीखो, घबराओ नहीं। कोई प्रोफेशन छोटा नहीं होगा। अगर तुम्हारे मन से चाहत की कोई चीज पूरी नहीं हुई है, तो सिर्फ इसलिए पूरी नहीं हुई है कि तुमको इससे अच्छा मिलने वाला है। इस विश्वास के साथ तुम संघर्ष में लगे रहो, और मैं विश्वास दिलाता हूं, हमारे एग्जाम्पल को देख लो। बहुत बढ़िया। आप मैं न केवल डॉक्टर नहीं बने, बल्कि आज 40,000 परिवारों की करीब करीब, मैं गलत नहीं तो 40,000 परिवारों के पूरे फाइनेंस के डॉक्टर हैं। कर सकते उनका, हैं। उनकी फाइनेंशियल हाँ, मैटर्स कर का सकते कंप्लीट डॉक्टरेट कर आपके सकते हैं। द्वारा हो रहा है। तो ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैंने आज पंजाब सिंह जी कल वापस जाने वाले हैं, कल ही आए हैं पटना से, और मैं काफ़ी देर से संपर्क में था। तो मैंने बोला कि सर, हम कुछ ऐसी सीरीज शुरू करें जिसमें हम जिंदगी से रिलेटेड बात करें, लोग असमंजस में फंसे हुए उनसे बात करें। तो आज के पहले पार्ट में हमने बहुत ही सुंदर बातें सर से की। ये कुछ पार्ट्स और भी आपको मिलेंगे। तो अब इस पार्ट के लिए, आज के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।